खबरें के बाद आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस ने भी आज चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने इसे जन घोषणा पत्र में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया है। कांग्रेस ने वादा किया कि सरकार बनने पर राज्य में लड़कियों की पूरी शिक्षा मुफ्त होगी। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने स्वास्थ्य के अधिकार का प्रावधान करने का भी वादा किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हरीश चौधरी ने इस दस्तावेज को जारी किया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि घोषणा पत्र में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वहीं सचिन पायलट ने भी पत्र के प्रमुख बिंदुओं को सामने रखा। किसानों का जो कर्जा है उसको कांग्रेस पार्टी माफ करेगी और एक नई शुरुआत करने का मौका हमारे किसानों को राजस्थान में मिलेगा। हम लोगों ने मैनिफेस्टो में ये भी लिखा है कि हम जो महिलाएं हैं राजस्थान प्रदेश में, जो लड़की पैदा होगी उसके पैदा होने तक और जब तक वो पढ़ाई करना चाहे सारी पढ़ाई उसकी मुफ्त होगी, निःशुल्क होगी। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पढ़ाई में आगे और आए। राजस्थान संभवतः शायद पहला प्रदेश होगा जहां महिलाओं की सारी एजुकेशन राजस्थान सरकार वहन करेगी। हम लोगों ने इसमें राइट टू हेल्थ का मेंशन भी किया है। वृद्ध किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान अपने मैनिफेस्टो में हमने शामिल किया है। हमने जीएसटी के बाहर जो कृषि के उपकरण हैं, ट्रैक्टर आदि, हम चाहते हैं कि किसान को राहत मिले और हम सिफारिश करेंगे और ये करेंगे कि जीएसटी के बाहर लेकर आएँ जो कृषि के उपकरण हैं, विशेष रूप से जो इम्प्लीमेंट्स हम लोग खेती के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि किसानों को सबसे ज़्यादा चौतरफा मार पड़ी है भाजपा के शासन में। राहुल गांधी जी ने एक शुरुआत करी है देश के अंदर कि हम मैनिफेस्टो आपस में बैठ के मिल के बना लेते हैं, उससे जन भावना नहीं आती है। तो क्यों नहीं हम खुद जाएं जिलों के अंदर, अलग अलग वर्गों के अंदर, किसान क्या चाहता है, मजदूर क्या चाहता है, इंडस्ट्री क्या चाहती है, ट्रेड क्या चाहता है, मछुआरे क्या चाहते हैं, रेडी वाले क्या चाहते हैं, कूली क्या चाहते हैं। तो उन्होंने सबको भेजना शुरू किया। गुजरात के अंदर भी ऐसे ही किया। हर राज्य में राहुल गांधी जी टीम भेजते हैं मैनिफेस्टो कमेटी बना के। और जैसा हरीश चौधरी जी ने कहा, ऑनलाइन और ऑफलाइन करीब 2 लाख लोगों ने सुझाव दिए। इसके मायने आप समझ सकते हैं कि ये राहुल मॉडल है देश के अंदर, जो एक प्रकार से मैनिफेस्टो को महत्व देने वाली प्रक्रिया शुरू हुई है, जिससे कि जन भावना परिलक्षित हो उसके अंदर मैनिफेस्टो के अंदर। वो प्रयास हरीश चौधरी जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया है। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का इस चीज पर बहुत ही गंभीर रूप से एक दिशा निर्देश पूरी कांग्रेस कमेटी और मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन साहब और उनकी पूरी टीम समय समय पर इस चीज को लेकर वो आश्वस्त करते रहे कि किसानों को, बेरोजगार युवकों को, हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली, समाज का ऐसा कोई भी अंग ना हो जो हमारे इस घोषणा पत्र में छूटा है। और मुझे खुशी है कि इन सभी घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदुओं को लेकर सचिन पायलट जी ने जो पूरे राज्य में दौरा उन्होंने किया, आदरणीय अशोक गहलोत जी उनके अनुभव से, उनके पिछले दिनों के सरकार के अंदर के अनुभव से और लोगों के बीच में जाकर जो जनभावना उन्हें व्यक्त किया, उन सभी चीजों का एक बहुत ही सफलतम और एक कोशिश हमारी तरफ से की गई कि इस घोषणा पत्र के माध्यम से लोगों का विश्वास जो आज कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस के नेतृत्व के तरफ बहुत ही आशा और विश्वास के साथ जो देख रहे हैं, उसके प्रति हम खरे उतरे। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया और सरकार के 5 साल की विफलताएं बताई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि राजस्थान में सरकार बीजेपी की रही, 5 साल केंद्र की सरकार रही। पहले तो भारतीय जनता पार्टी को अपने 5 साल की जो विफलताएं थीं, जो वादे पिछली बार किए थे, जो पूरा नहीं कर पाए, उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए थी, प्रायश्चित करना चाहिए था और उसके बाद अपनी आगे की बात बोलते। बहुत सारे वादे उन्होंने किए हैं, लेकिन आप जानते हो जो पार्टी 15 लाख रुपए खाते में जमा कराने की बात बोल चुकी है और 4 नए पैसे किसी खाते में आए नहीं, आज वो
भत्ता देने की बात करती है। 5 साल तक लोगों को बेरोजगार रखा, लाठियां चलाई, उनको भला बुरा कहा गया और आज नौजवानों को वो मासिक भत्ता देने की बात कर रहे हैं। वसुंधरा जी ने विश्वविद्यालय बंद करने का काम किया। देश के इतिहास में जो विश्वविद्यालय खुल गया कभी, वो बंद कभी नहीं हुआ आज तक। पहली बार हरदेव जोशी के नाम से जो हमने माखनलाल चतुर्वेदी की तर्ज पर एक शानदार विश्वविद्यालय प्रारंभ किया था। आने वाले वक्त में यहाँ जो हाईटेक हो गया, आपका मीडिया भी सब कोर्सेज चलते उसके अंदर, उसको बंद करने का तुक आज तक समझ नहीं आया। डॉक्टर अंबेडकर की यूनिवर्सिटी चालू की, अंबेडकर का नाम तो मोदी जी कई बार लेते हैं, उनके नाम की यूनिवर्सिटी को बंद करने तुक क्या था। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमने बंद की, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू करी, वो कागजों के अंदर है। तो ये लंबी बातें मैं नहीं कहना चाहूँगा। इतना कहूँगा कि जो उस वक्त में जो स्कीम चली थी, इवन हमने 5,000 रुपये पेंशन के लिए पत्रकारों के लिए, सीनियर पत्रकारों के लिए, क्या तुक था बंद करने का। मैं इसलिए नहीं करूँगा आप पत्रकार बैठे हुए हो, ये तो 5 साल से बोल रहे हैं। जो स्कीमें हमने वेलफेयर की थी, पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, वो तमाम बंद कर दी। आज वसुंधरा जी बताए कि ये 5 साल में आपने इस प्रकार बंद करने का काम क्यों फैसला किया, कोई जवाब उनके पास में नहीं। तो घोषणा पत्र जारी करने के साथ ही कांग्रेस अपनी सरकार आने पर अपने सभी दावों को पूरा करने की बात कह रही है। गांधी जी बोल चुके हैं कि हम सरकार बनने के तुरंत बाद कर्जा माफी करेंगे। हमें कमिटमेंट है भाई, हमने पब्लिकली कहा है एक मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनेगी और राजस्थान सरकार के गठन के तुरंत बाद इन सभी कामों पर हम काम करेंगे। मैनिफेस्टो में जो हमने वादे किए हैं, और हम ना तो जुमले देते हैं ना झूठ बोलते हैं, जो कहा है वो करेंगे। प्रदेश की जनता ने जब भी विश्वास जताया, कांग्रेस ने हमेशा जो भी वादे उनके साथ किए हैं, उन वादों को पूरा करने की ना ही सिर्फ कोशिश की, लेकिन कर भी दिखलाया है। आज का जो घोषणा पत्र है, निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि इसमें या हमारे विरोधी पक्ष के घोषणा पत्र में फ़र्क सबसे बड़ा ये है कि हमारा जो वचन पत्र है, हमने इस चीज़ को साबित हमेशा किया हुआ है। चाहे हमारे 2008 का या 2013 में तो जनता ने मौका दिया था भारतीय जनता पार्टी को, वसुंधरा जी को, मोदी जी को। आज उनके घोषणा पत्र को उठाकर और उनके जो ज़मीन पे जो काम उन्होंने किया है उसकी तुलना आप कर रहे हैं। लोगों में भारी असंतोषी नहीं, लेकिन अपने आप को लोग छला महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस इस चीज़ को अपना वचन मानती है और कांग्रेस ने इससे पहले भी जन कल्याण की योजनाओं को ना ही सिर्फ घोषणा की, बल्कि उस और वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को कॉपी पेस्ट बताया है। उसको लेकर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मुझे आश्चर्य होता है कि मैं अखबारों में पढ़े करते थे आप लोगों के माध्यम से, उन्होंने कहा कि हमने 2 लाख लोगों से संपर्क किया और उसके संकलन के आधार पर हम ऐसा घोषणा पत्र तैयार करेंगे जो जन भावनाओं के अनुरूप होगा और आम जन के भावनाओं के आधार पर आने वाले राजस्थान की तस्वीर उसमें होगी। मुझे देख करके लगता है इसको वो पूरी तरह से इस जन घोषणा पत्र के माध्यम से, पहली बात तो लगता है कि ऐसा लगता है किसी एजेंसी को दे दिया था, उस एजेंसी ने उसको आउटसोर्स किया, उसने बना करके जो दस्तावेज कांग्रेस को दिया उन्होंने उसको जारी किया। एक बार फिर कांग्रेस के द्वारा इस जन घोषणा पत्र के माध्यम से आम जन को कहीं भुलावे में रखने की कोशिश हुई है। ये देश जानता है कभी गरीबी हटाओ के नाम पे चुनाव लड़ा गया, कभी देश बचाओ के नाम पे चुनाव लड़ा गया, और उसकी परिणति किस प्रकार की हुई इस देश को अच्छी तरह पता है सारा निकल। ये मात्र औपचारिकता है, क्योंकि आज के समय में एक घोषणा पत्र निकालना औपचारिकता रह गया, इसलिए औपचारिकता पूरी करने का काम कांग्रेस ने किया है। आप राजस्थान की बीच भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसके सारे बिंदुओं को उठा करके सामने कांग्रेस के घोषणा पत्र को उठा करके देख लीजिएगा। कांग्रेस को पहले यदि ये साहस था तो कांग्रेस ने क्यों नहीं पहले घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस को पहले अपना घोषणा पत्र जारी करना चाहिए था कि हम विपक्ष में बैठे, हम इन चीजों, इस विजन डॉक्यूमेंट के साथ में राजस्थान की जनता के सामने जा रहे हैं। क्यों उन्होंने हमारी सारी योजनाओं को कॉपी पेस्ट किया। और मैं आज आपके सामने जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने जो बात कही थी कि वसुंधरा सरकार की श्रेष्ठ योजनाओं को हम लागू रखेंगे, मैं आज फिर ये बात कह रहा हूं कि उनकी मजबूरी है कि अगर कि वो देश और प्रदेश की सरकार ने जो जन कल्याणकारी सर्वस्पर्शी योजनाएं बनाई हैं उनसे आगे जाकर के उनका विजन उनके आगे बढ़ ही नहीं सकता। उनके आगे उनका विजन है नहीं, वो इससे आगे कोई काम नहीं कर सकते। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधा। रोजगार और कौशल विकास पर उन्होंने निशाना साधते हुए ये बात कही कि किसानों को कर्ज
माफी वाला जो वादा है उस पर भी अपनी सफाई दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला हमारे साथ हैं। आज कांग्रेस ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि वो किसान का कर्ज माफ करेंगे। मोदी जी बताएं, वसुंधरा जी बताएं कि क्या वो किसान का कर्ज माफ करने को तैयार हैं? हिंदुस्तान में 3,17,000 करोड़ 1 दर्जन उद्योगपतियों का मोदी जी ने कर्ज माफ कर दिया, तो राजस्थान के 5 करोड़ और देश के 62 करोड़ किसान का क्यों नहीं? फसल की कीमत क्यों नहीं मिल रही? ये भी बताएं, फसल बीमा योजना क्यों नहीं? आज आपका जो मैनिफेस्टो जारी हुआ, आपने कहा कि 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, तो कौन सा कर्जा होगा? उसमें आपने ये नहीं बताया कि किस तरीके का कर्जा माफ करेंगे। क्या संपूर्ण कर्जा माफी कर रहे हैं आप, है क्या? मुझे लगता है कि पार्टी के अध्यक्ष सचिन भाई ने और आदरणीय अशोक गहलोत जी ने बड़े व्यापक तौर से इस बात का जवाब न्यूज़ 18 को उस पत्रकार वार्ता में दिया और कहा कि 10 दिन के अंदर कर्ज माफी की घोषणा करेंगे। एक बाकायदा मंत्रिमंडल का समूह की बैठक होगी और उसके अंदर उसकी सारी कॉन्टूर और डिटेल हम जारी कर देंगे। हमारी ना मंशा में गड़बड़ है, ना हमारे तरीके में। और 7 करोड़ राजस्थानियों के आशीर्वाद से जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आप ये पाएंगे कि हमारे घोषणा पत्र में लिखा एक एक शब्द हमारे लिए वचन पत्र साबित। राजस्थान ये इसलिए जानना चाहता है कि 50,000 तक का कर्ज माफी पहले ही वसुंधरा जी सरकार ने की है, तो क्या उससे आगे की उम्मीद कर रहे हैं? वो उसमें घोषणा पत्र में लिखित में नहीं है। मुझे लगता है कि शायद आपके दर्शकों को आपने सही जानकारी नहीं दी। मैं स्वयं किसान हूं। किसान कोऑपरेटिव सेक्टर से 2 तरह का कर्जा लेता है, एक लॉन्ग टर्म लोन और एक शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन होता है बीज और खाद के लिए। बीज और खाद के 90% कर्जा किसान सदैव चुकाता है, और आप भी ये जानते हैं क्योंकि उसे 3 महीने बाद 4 महीने बाद दोबारा कर्जा लेने की आवश्यकता है। तो जो 90% कर्जा चुकाया हुआ था उसमें से 10% कर्जे की शॉर्ट टर्म लोन की कोऑपरेटिव सेक्टर की माफी कर अब भाजपा अपनी झूठी पीठ थपथपा रही है। किसान है लॉन्ग टर्म कर्जे के बोझ के तले और हम उसे एड्रेस करेंगे। एक बेरोजगारी भत्ते की बात कही कि 3,500 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। बीजेपी ने तो आपसे आगे बढ़कर 5,000 रुपए महीना किया बेरोजगारी भत्ता। तो वो 5,000 का बेरोजगारी भत्ता 5 साल में दिया क्यों नहीं? 665 वादे वसुंधरा जी ने किए और उनमें से आज तक उन्होंने 6 वादे पूरे नहीं किए। मैंने तो पहले भी कहा था कि उन्हें माफी पत्र जारी करना चाहिए था घोषणा पत्र की बजाय, क्योंकि उनका संकल्प पत्र प्रपंच पत्र है। प्रपंच पाखंड, स्वांग और आडंबर से राजस्थान नहीं चलेगा। राजस्थान वीरों की भूमि है। राजस्थान को कोई हरा नहीं पाया क्योंकि राजस्थान अजेय है और राजस्थान विश्वास को भी जानता है और नियत को भी, और वो नियत और विश्वास उन्हें कांग्रेस में नजर आता है, भ्रष्ट और झूठी वसुंधरा जी की सरकार में नहीं। एक नौकरियों को लेकर आपके उस घोषणा पत्र में ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है। बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि 30,000 सालाना नौकरी देंगे। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी उन्होंने रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही थी। अकेले 30,000 नहीं, उन्होंने कहा कि 30,000 सालाना सरकारी नौकरी और कुल 50 लाख नौकरी देंगे। वसुंधरा जी बता दें, क्या पिछली उन्होंने 15 लाख नौकरियां हर साल का जो वादा था वो दे दी या 15 लाख पूरे 5 साल में दी? सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि राजस्थान में 33 लाख बेरोजगार हैं। जब सीकर में बेरोजगार युवा वसुंधरा जी को मिलते हैं तो वो उन्हें लफंगा बताती हैं। जो RSLRDC आपकी लाइवलीहुड मिशन है, वो ये उनमें कैग की रिपोर्ट बताती है कि 1,27,000 बच्चे ही ट्रेन हुए 5 साल में, उनमें से 9,904 बच्चों को रोजगार मिला। हम 1,10,000 पोस्टों का इश्तहार देकर गए थे, 1,10,000 वो और 40,000 और, केवल 1,50,000 सरकारी पद ही वसुंधरा जी भर पाई, यानी वाकई में मात्र 40,000, और अब 50 लाख का वायदा कर रही हैं। इसलिए हम जो बात कहेंगे उस पर खरे उतरेंगे, क्योंकि राजस्थान का आदमी खरी बात समझता है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18।